मरकज में हुकूमत साजी नून लीग पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला लटक गया। दोनों पार्टियों की राबिता कमेटियों के 5वें इजलास का दूसरा दौर आज फिर होगा। नून लीग को मामलात के किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद, MQM की शाना बिशाना चलने की यकीन दहानियां, तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत, मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। एक तरफ नून लीग का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का दावा, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सरदार अवैस ने, और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान अहमद। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरदार अवैस, कहिएगा, सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक क्या फैसला मुतवक्के है? अब देखें, 12 रोज़ तकरीबन हो चुके हैं इंतखाबात जो हुए हैं, आम इंतखाबात 8 फरवरी को, लेकिन अब तक हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका। मरकज़ में हुकूमत का ताज किसके सर से अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हो सका। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो इस हुकूमत साजी के मरहले के लिए, इसको फाइनल करने के लिए उनकी सरतोड़ कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन अभी तक वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो कल 5वां दौर था पावर शेयरिंग फार्मूला को फाइनल करने के लिए, वो बेनतीजा खत्म हो गया। कल जो वक्फा हुआ था उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस नहीं गई मुज़ाकरात के लिए, जबकि ज़राए का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी अब भी अपनी जो कोर, उनकी जो CEC का फैसला था कि काबीना में शामिल नहीं होना, उस पर कायम है। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही कहा गया है कि आप काबीना में हुकूमत के साथ शामिल हों तो उसके बाद जो है वो मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी अब तक बज़िद है कि वफाकी काबीना में उन्होंने शामिल नहीं होना। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी तक ये वाहिद डेडलॉक है जो बरकरार है। लेकिन आज जो है इसका एक और दौर होगा, जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज जो है ये बर्फ पिघल सकती है और शायद पीपल्स पार्टी जो है इस पर कुछ नरमी दिखाए और आज जिसे हतमी शक्ल दी जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं, उनमें से 45 ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के इलेक्शन कमीशन में गुज़श्ता रात जो है वो दरख्वास्त दे दी थी। अब उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पार्टी है साहबजादा हामिद रज़ा की, उसमें शमूलियत का फैसला भी किया गया है और अब आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो रहे हैं। और वहीं से तवक्को की जा रही है कि उनको अब इलेक्शन कमीशन जो मखसूस नशिस्तें देता है या नहीं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। जबकि कल MQM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई है, जिसमें जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि हमने मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का जो है वो ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से MQM को जो है वो पावर शेयरिंग फार्मूला का जो मसवदा था वो भी पेश किया गया है और MQM ने कहा है कि इस मसवदे पर अपनी पार्टी की जो कोर कमेटी है उसके साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद आगाह किया जाएगा। लेकिन ताहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो है वो डेडलॉक बरकरार है, जो कि ठीक है। सरदार अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां पे हमें अपडेट करेंगी वेलरिंग एंड्रयूज। अच्छा वेलरिंग, बताइएगा कि 5 मीटिंग्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी नून लीग की हो चुकी हैं, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो आज भी जो है जो नामजद वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज, उनकी ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मुतवक्के है, तो क्या सूरत हाल होगी आज? जी बिल्कुल, पंजाब की जो नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज, आज जो वो कायमा कमेटी का इजलास होगा और उन्होंने जो नामजद जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनको भी इसमें शमूलियत करने की जो वो ख़ास तौर पर दावत दी है। इसके साथ साथ बात करें, MQM ने तो नून लीग के साथ जो उनके साथ खड़े होने की यकीन दहानी तो करवा दी है, लेकिन अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के जो मामला था वो अभी तक जो वो तय नहीं हो सके। अभी तक ही इसका जो लटका हुआ है। देखा जा रहा है कि शायद आज जो कायमा कमेटी ने तश्कील दी थी उसका जो इजलास का 5 का दूसरे रोज आज भी इजलास होगा और आज ये भी कहा जा रहा है, जो पार्टी रही है वो ये जरूर कह रहे हैं कि आज इसको भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पंजाब में तो मुतहरिक है, एक साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी तक वफाक के लिए उनकी जो वो हतमी शक्ल जो वो कायमा जो कमेटी है उसके अंदर जो उनके मामला था अभी तक तय नहीं पा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गुज़श्ता रोज ही शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद फिर से जब वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के एक जो अरकान है नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन अभी तक जो है वो काम जो है वो लटका हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के अंदर मुतहरिक तो नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ काम करते हुए, दूसरी तरफ अगर पार्टी का जो नवाज शरीफ की बात करें वो इस्लामाबाद में मौजूद है और आज वो पार्टी ये कहना अभी कबल इस वक्त है। रुख करेंगे कराची का वेलरिंग, आप हमारे साथ ही रहेगा।
सलमान अहमद बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची की, क्योंकि MQM ने तो नून लीग के साथ शाना बशाना चलने का दावा कर दिया है। देखिए ज़ैनब, हुकूमती साजी के लिए जो सियासी जमातें हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त कि हुकूमत साजी किस तरह की जाए, किसको कौन सी वजारतें देनी हैं और कौन बनेगा वज़ीर आज़म, क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है और अब तक जो है वो मामला तय नहीं हो पाए कहीं भी। अगर कराची की बात की जाए, सिंध असम्बली की बात की जाए तो सिंध असम्बली की बात की जाए तो तारीख़ रकम ज़रूर होने जा रही है सिंध असम्बली में, क्योंकि इस बार 80 से ज़ायद अरकान हलफ लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नए अरकान में जो सिंध असम्बली की जो ख़ुसूसी नशिस्तें औरतों की, उसमें ख़वातीन और अक़लियती जो है वो शामिल होंगी। इसके अलावा MQM के 95% अरकान जो है हलफ लेंगे और PTI के आज़ाद और जमात इस्लामी के जो तमाम 9 मुंतखब अरकान हैं वो हलफ लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30% नए अरकान जो है वो असम्बली में हलफ लेंगे और GDA से जो है वो एक नया रुकन हलफ लेगा। GDA की अगर बात की जाए तो GDA की जानिब से, क्योंकि मुबैना तौर पर जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है GDA और जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से, तो उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। आज मोरो में जो है वो कहा जा रहा है कि GDA की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा ज़िला नौशेर व फ़िरोज़ में, जो जिस तरह के हैदराबाद में उन्होंने जामचेरों पर एहतजाज किया था, बड़ा एहतजाज किया था। एक जानिब नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का दावा, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक करने का दावा किया है और मखसूस नशिस्तों का भी मुतालबा कर दिया है। बहुत शुक्रिया अपने नुमाइंदगान का करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे सरदार अवैस, कराची से सलमान अहमद आगाह कर रहे थे, जबकि लाहौर से अपडेट कर रही थी वैलरिंग एंड्रयूज। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।